तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। अब देखो सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? ये किसी भी बॉडी का लेजीनेस होता है। मतलब कोई बॉडी जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। जैसे हम लोग जो एरिस्टोटल का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे या फिर एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? रेस्ट होता है। तुम लोग प्रीवियस लेक्चर में तुमको याद है? यू कैन डू यस नो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिस्टोटल क्या बोले थे कि किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? रेस्ट होता है। ऐसा किसने कहा था? एरिस्टोटल ने। उन्होंने क्या बोला था कि जो रेस्ट पे है वो भी रेस्ट पे रहना चाहेगा और जो मोशन में जो बॉडी है वो भी कैसा रहना चाहेगा? रेस्ट आना चाहेगा। मतलब the natural tendency of an object is to come to rest position। किसी भी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? रेस्ट में आ जाना। लेकिन उसके बाद गैलीलियो साहब आए बहुत दिन बाद, उन्होंने इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट किया। हमने देखा था 3 केसेस में उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया था इंक्लाइन प्लेन के साथ। 3 केसेस में हम लोगों ने उसको देखा था। सबसे पहला केस में उन्होंने क्या किया था? 2 इंक्लाइन प्लेन लिया था और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया था। एक मार्बल बॉल को उन्होंने क्या करवाया था? रोल करवाया था एक इंक्लाइन प्लेन से। दोनों का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था दोनों का क्या था? सेम था इनिशियली। और ये एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि ये जो दोनों इंक्लाइन प्लेन है काफी स्मूथ है। और हाइपोथेटिकल था, बस किया नहीं था, बस सोचा था। ठीक है। और दोनों में इस बार एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सेम था। मार्बल बॉल को एक हाइट से उसको जब रोल कराया गया तो उन्होंने पाया हाइपोथेटिकली कि वो उन्होंने क्या बोला कि उसी हाइट तक पहुंचेगा। फिर उन्होंने क्या किया? सेकंड वाले इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या किया? रिड्यूस करवा दिया। रिकॉल कर पा रहे हो? ऑल ऑफ यू आर बीइंग एबल टू रिकॉल नाउ। तो सेकंड वाले केस में क्या किया कि जो सेकंड वाला इंक्लाइन प्लेन था उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला फिर कि इन ऑर्डर टू रीच द सेम हाइट the body will have to cover more distance। the body will have to cover more distance in order to reach the same height जहां से उसको फेंका गया। फिर थर्ड वाले में उन्होंने क्या किया कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सेकंड इंक्लाइन प्लेन उसको रिड्यूस कर दिया। he reduced the angle of inclination of the second inclined plane to 0। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि यदि बॉल को फेंका जाएगा ना तो in order to reach the same height the body will continue to move for forever। बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली होगा? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसलिए हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का। बस ये क्या उन्होंने क्यों ऐसा दिया था? इस तरह का हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट क्यों बताया? क्योंकि वो एरिस्टोटल की बात को रॉन्ग प्रूव करना चाहते थे। कौन सा बात? जो बोले थे ना कि किसी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है? रेस्ट होता है। मोशन में भी रेस्ट में, रेस्ट में तो रेस्ट में। तो उन्होंने फिर क्या बोला गैलीलियो ने कि किसी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट नहीं है। कोई बॉडी अपना इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहता है। बस अपना इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहता है। यदि वो कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और यदि मोशन में है, क्या है? मोशन में, या फिर बोलो यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन भी रहना चाहेगा। बस मोशन नहीं है। मोशन में है तो मोशन में, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में। इट वुड बी बेटर इफ यू से यूनिफॉर्म मोशन। और यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में। मतलब कोई चीज पड़ा हुआ है मान लो यहाँ पे, तो until and unless I will not apply any force on this object, do you think that it will move by itself? Can it move by itself? No, it can't move by itself। यदि ऐसा होगा तो फिर तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से, क्योंकि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ जरूर कोई भूत है। लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा समझ में आया? तुम बैग को घर में ले जाकर रख देते हो, तुम लोग रखते ही होगे, ले जाकर पटक देते होगे ऐसे घर में, तो उसको कौन सही आता है? मम्मी ले जाकर रखती होगी बैग को, तभी ना वो डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से। क्या बैग अपने आप डिस्प्लेस हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी रेस्ट नहीं होता है। किसी बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है कि अपना इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहता है। इनिशियल स्टेट मतलब शुरुआत में ऐसा था, रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। एक कंक्लूजन निकल के आया किसी भी बॉडी का क्या नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है कि वो अपना इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, ठीक है। ये हिंदी से जो लिख रहे हैं डांस में लिख रहे हैं ताकि इसको तुम लोग दिमाग में आत्मसात कर पाओ अपने दिमाग में। ठीक है। A body tries to be in its initial state. If a body is at rest, then it will continue to be at rest. And if a body is moving with uniform motion, then it will continue to move with the same uniform motion until and unless an external
अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कोई मान लो ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब तुम लोग बोलोगे वो तो रुक जाता है सर, कोई बॉल को हम ऐसे लुढ़का देते हैं तो रुक जाता है। अरे इसलिए रुकता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? गैलीलियो। वो जो उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि बिकॉज ऐसा नहीं होता है। बिकॉज क्यों नहीं होता है ऐसा? क्यों सेम हाइट तक नहीं पहुंचेगा? क्यों नहीं होगा? क्यों कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर नहीं हो पाएगा? यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को सेकंड वाले इंक्लाइंड प्लेन का यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को 0 कर दिया जाए तो क्यों कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर नहीं होगा बॉडी? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन, और वो रुक जाएगा। बॉल को लुढ़का देते हैं तो रुक जाता है। क्यों? बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन इज आल्सो अ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो लिखे हैं इनिशियल स्टेट को बनाए रखना चाहता है, ये तब तक होगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इफ लिख देते हैं यहाँ पे कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। कोई बॉल को लुढ़का देते हैं तो वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि इनर्शिया का 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? इनर्शिया का 3 टाइप होता है। एक होता है तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या बोलता है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है तुम्हारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? कोई बॉडी यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में बना रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मतलब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उस डायरेक्शन में ही जाना चाहेगा। अब देखो एक एक चीज़ हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट, चूंकि हम लोग लैब आए हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाला है मान लो एक डब्बा, और ये मेरे पास एक कार्ड है और मेरे पास 5 रुपीज़ का कॉइन भी है। तो उसको हम क्या करने वाले हैं? देखो इस कार्ड के ऊपर रख दिए, इस कार्ड के ऊपर रख दिए 5 रुपीज़ का कॉइन। अब देखो एकदम बीच में है। अब क्या कर रहे हैं? ये अभी कैसा है? इनिशियली ये कॉइन कैसा है? रेस्ट पे। अब हम क्या करने वाले हैं?